कक्षा 9 यूपी बोर्ड हिंदी का एक पार्ट यानी हिंदी का एक भाग संस्कृत परिचारिका, उसका आज हम प्रथमः पाठः वंदना नामक शीर्षक से उद्धृत आज हम अध्ययन करेंगे। तो वंदना का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना। तो इस पाठ में यानी प्रथम पाठ में सूर्य भगवान की प्रार्थना की गई है। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले हम देवी या देवताओं का प्रार्थना करते हैं। जैसे हिंदी में आप देखे होंगे कविता, प्रथम पाठ में कविता ही रहता है। तो चाहे सरस्वती जी का कविता, चाहे सूर्य का कविता, चाहे किसी भी देवता का कविता जरूर उसमें उद्धृत रहता है हिंदी के प्रथम लेसन में। तो वैसे ही संस्कृत परिचारिका में प्रथम पाठ को वंदना नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है यानी अवतरित किया गया है। तो इसमें आप संदर्भ लिखेंगे, पहले आदि अंत लिखेंगे यानी शुरू का शब्द और अंत का शब्द। उसके बाद आप क्या करोगे? संदर्भ लिखोगे, फिर हिंदी में अनुवाद। इसमें न व्याख्या हेडिंग डालना है और ना ही भावार्थ, आप उसको हिंदी में अनुवाद लिखोगे। तो संदर्भ जैसे हिंदी में आप लिखते आ रहे हो उसी थोड़ा सा चेंज यहाँ पर संस्कृत में करना है। यहाँ ऐसे लिखोगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचारिका से संकलित वंदना नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर कवि का नाम नहीं डालना है और ना ही लेखक का नाम डालना है, बस यहाँ पर शीर्षक का नाम यानी पाठ का नाम डालना है। गद्य है कि पद्य है वो भी लिखना है। तो यहाँ पर पद्य यानी कि श्लोक को पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए अब हम पहले श्लोक को देखते हैं। तेजो असि तेजो महि धेहि वीर्यमसि वीर्यं महि धेहि बलमसि बलं महि धेहि ओजो असि ओजो महि धेहि। तेजो असि, असि का अर्थ होता है हो। तेज का अर्थ होता है आभा या चमक या प्रकाश भी कह सकते हो। मई का अर्थ होता है मुझको या मुझमें। ध्येय का अर्थ होता है धारण। तो पूरे लाइन का अर्थ देखिए कि हे ईश्वर, आप प्रकाशवान हो, तेजवान हो, मुझ में भी तेज धारण कराओ। ठीक है। वीर्यमसि वीर्यं महि धेहि। वीर्य का अर्थ होता है, वीर्यम का अर्थ होता है पराक्रम, बल, शक्ति भी कह सकते हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप पराक्रमशाली हो, पराक्रमी हो, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। बलमसि बलम महि धेहि। बलमसि यानी बल, बलवान हो। बलमस क्या है? बलवान हो। बलमयी ध्येय यानी मुझ में भी बल धारण कराओ। आप बलवान हो, बलशाली हो, मुझ में भी बल धारण करा। बल धारण कराने का अर्थ या पराक्रम धारण कराने का अर्थ या तेज धारण कराने का तात्पर्य बस यही है कि मुझे भी तेजवान बनाओ, मुझे भी पराक्रमी बनाओ, मुझे भी बलशाली बनाओ। ठीक है ना। ओजो असि ओजो महि धेहि। ओज का अर्थ होता है तेज। ओज का क्या होता है? सामर्थ्य भी कह सकते, तो सामर्थ्यवान, तेजवान। तो यहाँ बताया गया है कि आप सामर्थ्यवान हो, आप तेज स्वरूप हो, मुझ में भी सामर्थ्य प्रदान कराओ या मुझ में भी सामर्थ्य धारण कराओ। मुझको भी क्या कराओ? सामर्थ्यशाली बनाओ। ठीक है ना। हमें तो नहीं लगता है कठिन है, आसान है। बस थोड़ा सा आप समझने की प्रयास करेंगे तो, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योति गमय मृत्योः अमृतम गमय। गमय का अर्थ होता है ले चलो। सद का अर्थ होता है सत्य। असत्य, असत्य का अर्थ होता है असत्य। माँ माने मुझे,
या मुझको। तो यहाँ बताया गया है कि हे ईश्वर, आप क्या करो, तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले चलो। तुम क्या करो, तुम मुझे बुराई, असत्य यानी बुराई, अस्थिरता कह सकते हो, सत्य और भलाई, सद का अर्थ होता है भलाई और असत का अर्थ होता है बुराई। तो सच्चाई और झूठा दोनों से कह सकते हो, सत्य और असत्य, बुराई और भलाई दोनों का अर्थ ले सकते हो। तो यहाँ बताया गया है कि हे ईश्वर, तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाओ। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस माने होता है अंधकार, ज्योति यानी कि प्रकाशवान है। तुम मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यानी तुम मुझे अंधकार से उजाला की ओर ले चलो। ले जाओ या ले चलो बात एक ही है। मृत्योः अमृतम गमयः, तुम मुझे मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले चलो। तुम मुझे मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले जाओ। ठीक है ना। अब चलिए तीसरे का देखते हैं। यतो यतः सम्मीहसे ततो नः अभयम कुरु सन्नः, यहाँ सन्नः दिया जो कि सम्मह रहना चाहिए, गलत दिया है। सम्मह कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। बहुत अच्छी बात इसमें भी कहा गया है। यतो यतः का अर्थ होता है जिस जिस से, और सम्मीहते का अर्थ, सम्मीहसे का अर्थ होता है चाहते हो। कहा गया है कि हे ईश्वर या हे देव, तुम जिस जिस से चाहते हो, ततो न अभयम कुरु, उस से क्या करो, निर्भय कर दो, निडर बना दो मुझे। अभय का अर्थ होता है निडर, कुरु माने कर दो या बना दो, ततो माने उससे, यतो माने जिस, यतो यतः का अर्थ जिस जिस से, और ततो का अर्थ उससे, कुरु का अर्थ कर दो, सम्मिहते का चाहते हो। यानी तुम जिस जिस से, हे देव, जिस जिस से तुम चाहते हो उस से हमें निर्भय कर दो, निडर बना दो। फिर नीचे कहा गया है सम्मह कुरु प्रजाभ्यो, सम्मह माने होता है कल्याण, प्रजा माने आप जानते ही हैं जनता या प्रजा कह सकते हो, अभय माने निडर, नह माने हमारी या हमारा, पशुभ्य माने पशु, जैसे गाय भैंस घोड़ा ये सब पशु ही है ना। तो यहाँ बताया गया है कि तुम क्या करो, हमारी प्रजा का कल्याण करो। यहाँ दिया है, नीचे से अर्थ लीजिए। यहाँ नह शब्द के अर्थ को उठाइए, यानी हमारी प्रजा, प्रजुभ्यो है ना, प्रजाभ्यो यानी कि हमारी प्रजा का क्या करो, कल्याण, सन्न यानी कल्याण, कुरु माने करो। और फिर यहाँ दिया है अभयम पशुभ्य, और तुम मेरे पशुओं को क्या करो, निर्भय कर दो, निडर बना दो। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम चौथे श्लोक को देखते हैं। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वमेव या त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मावतु तद् वक्तारं वतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। बहुत अच्छी बात इसमें भी कही गई है। चौथे में पहले आप मीनिंग देख लो। नमो ब्रह्मणे यानी कि ब्रह्मा के लिए नमस्कार, ब्रह्म ईश्वर, त्वमेव का अर्थ होता है तुम ही, ब्रह्मासि का अर्थ होता है ब्रह्मा हो, असि माने है, तो बताए ही आपको ऊपर, असि माने हो होता है। फिर त्वामेव यानी तुमको ही, ऋतम का अर्थ होता है यथा स्थिति कह सकते हो या वास्तविक सच्चाई कह सकते हो, तन्मावतु यानी कि वह मेरी रक्षा करें, वक्तारम वतु यानी कि वक्ता की। ठीक है ना। तो अब कठिन शब्दों का अर्थ हो गया। अब चलिए देखते हैं। यहाँ कहा गया है कि ब्रह्मा के लिए नमस्कार है, नमो ब्रह्मणे,
नमो यानी कि ब्रह्मा के लिए नमस्कार है। फिर त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। प्रत्यक्ष जो दिखाई दे रहा है, तो कौन दिखाई दे रहा है? सूर्य दिखाई देता है ना। तो यहाँ सारी बातें सूर्य की जा रही है। तो यहाँ कहा गया है कि हे सूर्य देव, आप ही क्या हो? प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। जो दिख रहा है उसी को हम ब्रह्म मान रहे हैं, यानी कि आप ही ईश्वर हो। फिर बताया गया त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। त्वामेव का यानी तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। वदिष्यामि का अर्थ होता है कहूँगा। ठीक है ना। फिर नीचे देखा जाए, ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। ऋतम का अर्थ आपको हम बताए हैं कि वास्तविक सच्चाई कह सकते हो। तो यहाँ कहा गया है कि तुम ही को हम सत्य मानता हूँ, तुम ही वास्तविक सत्य हो। वदिष्यामि का अर्थ होता है कहूँगा, मैंने तुम ही को मैं वास्तविक सत्य कहूँगा, तुम ही को यथास्थिति कहूँगा, क्योंकि तुम दिख रहे हो इसलिए मैं तुमको सत्य मानता हूँ। सत्यम वदिष्यामि, अभी वदिष्यामि का अर्थ हम बताएं। वदिष्यामि का अर्थ होता है कहूँगा, सत्य कहूँगा। तन्माम वतु तद वक्तारम वतु, वक्तारम का अर्थ बताए हैं वक्ता होता है। तो यहाँ बताया कि वह मेरी रक्षा करे, बताया ना अभी। यहाँ पर तन्माम वतु का होता है वह मेरी रक्षा करें, और वक्तार वतु यानी कि वह वक्ता की रक्षा करें। फिर अवतु माम अवतु वक्तारम, मेरी रक्षा करें और वक्ता की रक्षा करें। ठीक है ना। फिर से इसके अर्थ को देख लीजिए। बताया गया है कि ब्रह्मा के लिए नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, तुम ही सच हो, यानी तुम ही वास्तविक सच्चाई हो, यानी तुम ही को हम वास्तविक सच्चाई कहूँगा, सत्य कहूँगा। वह मेरी रक्षा करे, वह वक्ता की रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, वक्ता की रक्षा करे। ठीक है ना। अब चलिए हम पांचवें का देखते हैं। तो पांचवें में लिखा गया है, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। चलिए अब इसके शब्दों का अर्थ देख लीजिए। तो इसमें बताया गया है सत्यव्रतम यानी कि सत्य का व्रत लेने वाला, त्रिसत्यम सत्यम यानी तीनों कालों में सत्य, पंचभूत, सत्यस्य यानी कि सत्यस्य सत्यम दिया है, यानी पंचभूतों के नाश होने पर भी सत्य। फिर योनि दिया है यानी कि जन्मदाता दिया है ना, योनि। फिर रित सत्य यथा सत्य भी आपको ऊपर श्लोक में मिला है, रित शब्द। नेत्रम यानी प्रवर्तक। सत्यात्मकम का अर्थ होता है सत्य रूपी आत्मा वाले। प्रपन्नाः का अर्थ होता है प्राप्त होते हैं। तो चलिए इसके हम अर्थ को देखते हैं। यहाँ बताया गया है कि आप सत्य का व्रत धारण करने वाले हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, आप सत्य व्रत को धारण करने वाले हैं। बस इतना ही शब्द का अर्थ है ये, सत्य व्रतम यानी कि आप सत्य व्रत को धारण करने वाले हैं। सत्य परम का अर्थ है सत्य में तत्पर रहने वाले हैं। और त्रिसत्यम का अर्थ यहाँ पर अनुवाद है कि त्रिकाल सत्य यानी कि सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही स्थिर रहने वाले। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बताया गया है सत्यस्य योनि निहितम सत्यते, यानी कि सत्य को उत्पन्न करने वाले, और निहित का अर्थ होता है रहने वाले, स्थिर। ठीक है। और योनि का अर्थ जन्मदाता यानी उत्पन्न करने वाले। तो यहाँ बताया गया है कि सत्य को उत्पन्न करने वाले कौन? सूर्य। सूर्य की बात की जा रही है।
कि तुम ही क्या हो, सत्य को उत्पन्न करने वाले हो और सत्य में निहित रहने वाले भी हो। फिर कहा गया है सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, यानी सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक। यहाँ बताया गया है नेत्रम का अर्थ प्रवर्तक होता है। नेत्र आंख को मत ले लीजिएगा, आंख से अर्थ मत लगा लीजिएगा। नेत्रम का अर्थ यहाँ पर होता है प्रवर्तक यानी जन्मदाता। तो यहाँ बताया गया है कि सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हैं। फिर नीचे कहा गया है सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। यहाँ पर बताया गया है प्रपन्ना का अर्थ प्राप्त होते हैं और सत्यात्मकम का है सत्य स्वरूप, आत्मा वाले हे ईश्वर आपकी शरण को प्राप्त होवे। फिर पूरे अर्थ को देख लीजिए, सत्य का व्रत धारण करने वाले हो, सत्य में तत्पर रहने वाले हो, त्रिकाल सत्य हो, सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में स्थिर रहने वाले हो, सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हो। हे ईश्वर हम आपकी शरण को प्राप्त होवें या प्राप्त हुए हैं, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है ना। तो चलिए हम अब अगले लेसन को देखेंगे। द्वितीय पाठ